ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के पास राजनीतिक विषय नहीं रहे। मंत्रिपरिषद में किसको लेना है, ये प्रधानमंत्री का एकाधिकार होता है। और एनडीए और यूपीए सरकार में एक बुनियादी अंतर यह है कि यूपीए में मंत्रिपरिषद कोई और बनाता था और प्रधानमंत्री के पास उस मंत्रिपरिषद के गठन में कोई अधिकार नहीं था। एनडीए सरकार में प्रधानमंत्री सलाह बहुत लोगों से करते हैं, लेकिन ये सब जानते हैं कि अंतिम शब्द जो है, जो लास्ट वर्ड है, वो प्रधानमंत्री का होता है। और प्रधानमंत्री एक एक तथ्य की जानकारी लेने के बाद कहते हैं। आज कहां से इस तथ्य का गठन कर लिया गया कि इस मंत्रिपरिषद में जो नए लोग आए उनमें से टेंटेड लोग हैं। ये स्वाभाविक हो सकता है कि जो लोग राजनीति में हैं, राजनीतिक आंदोलनों के साथ जुड़े हुए मुकदमे कुछ लोगों पे हो सकते हैं, लेकिन जब तक किसी मुकदमे में कोई नैतिक अपराध या मॉरल टर्पिट्यूड का ऑफेंस ना हो, जो कि यूपीए सरकार के कई मंत्रियों में रहे। जब हमने 2004 में ये विषय उठाया था तो उनमें से कई मंत्री ऐसे थे, केवल केसेस ही नहीं थे, उन केसेस में उनको सजा भी हुई। जिन लोगों के नाम लिए गए, मैंने उनसे चेकअप किया और रिकॉर्ड भी चेकअप इंडिपेंडेंटली किया। इन्होंने कहा कि एक मंत्री हैं आंध्र प्रदेश से, श्री वाईएस चौधरी। उनकी एक कंपनी का जो खाता है वो एनपीए हो चुका है। वो उद्योगपति रहे हैं, कई कंपनियां हैं उनकी। इस कंपनी में तो उनके बहुत कम शेयर हैं अपने। कंपनी घाटे में थी, उन्होंने अकाउंट की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई किया, रीस्ट्रक्चरिंग उनको मिल गई और रीस्ट्रक्चरिंग के बाद सारी पेमेंट्स कर रहे हैं, रेगुलर अकाउंट चल रहा है। अब ये कोई व्यवसाय करता था और बैंक के साथ उसका सेटलमेंट हो गया, तो ये कब से अपराध हो गया कि वो मंत्री नहीं बन सकते? डॉक्टर कथीरिया पे क्रिमिनल केस है। उत्तर प्रदेश के हर बीजेपी कार्यकर्ता के ऊपर अखिलेश यादव की सरकार ने फर्जी केस बनाए हैं और ये केस राजनीतिक आंदोलन के संबंध में है। श्री गिरिराज सिंह के खिलाफ तो जिस घटना का जिक्र किया, अभी तक कोई केस नहीं है, कोई जांच नहीं है। बिहार सरकार चाहती तो जांच कर लेती। और इसलिए इस तरह के बेबुनियादी आरोप लगाना एक राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल से अपेक्षित नहीं है। यूपीए ने एक नॉन परफॉर्मिंग सरकार बनाई थी। उनके हर निर्णय को लेकर विवाद होता था। कितनी देर चला गैस प्राइसिंग को लेकर विवाद। हमने एक दिन में उसका निर्णय कर लिया, पूरी चर्चा करने के बाद कोई विवाद नहीं है। मुझे लगता है कि क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस और नीति का एक दूसरे से वो लोग तुलना करें और सरकार की परफॉर्मेंस के ऊपर बहस करें, और न कि इस तरह की बेबुनियादी बातें जो आज कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं।